राम राम जी, नमस्ते, जय श्री श्याम, राधे राधे। कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो जी सुबह सुबह का टाइम है, करीब 7 बजे के आसपास का। 6:30 बजे मैं उठ जाती हूँ। हर रोज़ का मेरा यही टाइम होता है, 6:20 या 6:30 बस इस टाइम पे मेरी आँख खुल जाती है। और रात में लेट सोते हैं क्योंकि 11 बजे से पहले तो मेरे को नींद आती ही नहीं है। 11 बजे के बाद मैं सोती हूँ, कई बार तो 12 भी बज जाते हैं। बस लेट ही सोने की आदत हो रखी है, तो यहाँ भी लेट ही नींद आती है। तो चाय पानी हमारा हो चुका है और चाय पीने के बाद जो सबसे पहला मेरा काम होता है वो होता है सब्जी काट करके रख देना। और फिर थोड़ा सा मैं काम करती हूँ, उसके बाद मैं सब्जी बना देती हूँ। सब्जी मैं जल्दी बना देती हूँ सुबह में, क्योंकि ना अमित का कुछ पता नहीं होता कब बोल दे। कई बार वो सुबह जल्दी भी चला जाता है, कई बार लेट भी जाता है। खैर 9 साढ़े 9 बजे से पहले तो वो नहीं जाता। और बस फिर सब्जी बना देती हूँ मैं, और वो घर पे आता है, नहाता है, तब तक मैं अपना रोटियाँ सेक देती हूँ। और आज तो फिर करेला बनाना है, तो करेले की सब्ज़ी में टाइम तो देखो ज़्यादा लगता ही है। और अब छील करके काट करके मैं धूप में रख दूँगी नमक लगा करके। और मैं ऐसे ही काट करके बनाती हूँ, क्योंकि भरवा करेले बनाने में एक तो ना मेहनत तो बहुत ज़्यादा लगती है, और फिर वो मेरे को इतने अच्छे भी नहीं लगते। पता नहीं तो बनाने नहीं आते क्या बात है। तो मैं इसी तरह से करेले काट करके ही बनाती हूँ। और अमित जाएगा पानी लेने के लिए। घर पे तो जो कैंपर है ना वो मंगवा लेते हैं, लेकिन बाहर बाहर बोल रही हूँ, प्लाट में मिस्त्री लगे हुए हैं ना, तो उनके लिए जो पानी है वो लेकर के आना पड़ता है। तो अब खेत में नलका है, वहाँ से जो पानी है वो लेकर के आएगा। और जो करेले हैं वो मैंने काट दिए थे। अब करेले के बीज मैंने इस गमले में रखे थे, कि जो पके पके से बीज थे, कि टाइम लगेगा ना मैं इन बीजों को लगा दूंगी। पर मेरे पापा ने क्या किया, पानी डाल दिया। उस टाइम पे तो गमला बिल्कुल सूखा हुआ था। बहुत ज़्यादा व्यायाम हो रखा है इनको ना, हर टाइम इतना पानी भरा रहता है इनमें, बहुत ही ज़्यादा। मना करने के बाद भी डालते रहते हैं। और यहाँ पे मैं इस खाट को झड़का रही थी, तो बहुत सारी धूल निकली। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मैं थोड़ा सा ना लाठी से झड़का देती हूँ, धूल है वो उड़ जाएगी। क्योंकि कई बार आंधी भी आ जाती है, और वैसे भी यहाँ पे जो बारवाई के घर हुए हैं ना, उनमें धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो जो खाट है वो मैंने अंदर लगा दी है। और यहाँ पे अब जो झाड़ू है वो लगा दूंगी आंगन में भी, और जो मेन गेट है उसके सामने और बाहर गली में। क्योंकि धूप होने के बाद बाकी जो काम है वो तो अंदर ही करना होता है, वो तो हो जाता है आसानी से। अगर धूप हो जाती है ना तेज़, तो फिर बाहर झाड़ू निकालनी बहुत मुश्किल हो जाती है। धूप में तो झाड़ू बिल्कुल भी नहीं निकाली जाती, बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं। असल में तो ना यहाँ पे मैं उस दिन से आई हूँ ना, दिन में तो पसीना सूखता ही नहीं है। सुबह ही पसीना आ जाता है और रात तक पसीना आया ही रहता है, चाहे आप कितनी बार नहा लो। सिर भी ना मन करता है कि जैसे हर रोज़ धो लें, इतनी चिप चिप सी रहती है। पता नहीं क्यों पंखे के नीचे भी ना पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा। और मेरा तो पसीना भी यहाँ पे आके ही निकला है। वहाँ पे तो मेरे को याद ही नहीं है कि मेरे को पसीना आता होगा। और ना ही कभी गर्मी मतलब महसूस होती कि भी इतनी गर्मी हो रखी। कहीं बाहर आते हैं ना, जैसे यहाँ पे आते तो पता चलता है भी इतनी गर्मी हो रही है। क्योंकि ना तो घर से बाहर जाना, कहीं अगर घर में भी काम है, बाथरूम में भी कपड़े वगैरह धोने हैं तो वो पंखे के नीचे धोने हैं। रसोई में कुछ काम करना है तो वो पंखे के नीचे करना है। और अंदर सारा दिन एसी में रहना। तो मास्टर जी कभी कभार कहते भी थे कि ये एसी है ना, मैंने उतरवा के रखवानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें तन प्यास लगती को नहीं, सारा दिन आड़े बैठी रहो इस कमरे में। और पानी पींदी को नहीं, पानी की कमी के कारण शरीर में इतनी दिक्कत हो रही। क्योंकि कभी भी हम टेस्ट करवावा ना, तो मेरे शरीर में यही दिक्कत पाया अगर है भाई, एक तो कोलेस्ट्रोल बहुत ज़्यादा बढ़ा पाएगा, और खून गाढ़ा मिला है, पानी की कमी मिला है। तो यही 3 दिक्कत मिला अगर है मेरा हर टाइम। और जैसे चेहरे पे भी ये जो निशान है ना, नीचे एक ब्लैक सा निशान हो रहा है, यूँ भी रूखेपन की वजह ही है, मतलब पानी की कमी का कारण हो रहा है। पर फिर भी पानी पिया को नहीं जाता। बहुत सोच लूँगी मैं पानी पीऊँगी पीऊँगी, पर नहीं पिया जाता। क्योंकि याद देखो नहीं रहता मेरा पानी पीना, प्यास लाग देखो नहीं। यहाँ पे प्यास लग गई, यहाँ पे मैं पानी पीऊँ हूँ खूब। तो एक खुशी सी भी हो रही है भी, चलो पसीना तो निकला है, मैं पानी तो पीऊँ हूँ। और हम तो कह रहे थे ज्योति और मैं कि ज्योति अगर बिना के रहना पड़ गया ना, फिर तो अपन दोनों सही पतले हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे फ़र्क पड़ा ही पड़ेगा वजन में। और उस टाइम तो थोड़ी खिंचाई भी ज़्यादा होएगी। ईव तो यो हल्का फुल्का ऐसा काम है, कुछ ज़्यादा काम को नहीं होता। बस सवेरे ला लो एक जोटे से का काम हो, यो भी झाड़ू पोछे में टाइम लग जाए। बाकी रोटी तो है ना, जब मैं गिनी चुनी रोटी खावे, 2-2 रोटी मुश्किल खावे सारे जने। तो 6 रोटी पाऊँगी मैं डेली, सवेरे भी और शाम ने भी। तो 2 रोटी मैं खाया करूँ, मैं तो केवल 1.5 खा लूँ आधी तो मेरी ज़रूर बचाया करें। 2 पापा खावें और 2 अमित खावें, उससे ज़्यादा रोटी को नहीं खाते।
फिर बर्तन भी थोड़े हुए हैं, बस यूँ है कि यह झाड़ू निकालने में टाइम लग जाए क्योंकि ये बाहर आंगन उंगन खुला एरिया हो गया ना इसमें। और ईब जो करेले हैं वो मैंने सुखा दिए थे, और जो प्याज हैं वो काट लूँगी। प्याज मैंने खूब डाले थे, 4-5 बड़े बड़े प्याज काटे डाले थे, क्योंकि भिंडी में और करेले में प्याज अच्छे लग गया करें। तो ये चलो थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा और प्याज भी कट जाएंगे। और यहाँ पे मैं कुछ टोम थी मसाले, तो मैंने इस पन्ने में कुछ सामान दिखा और उसमें ना ये बादाम की गिरी थी, कीड़ी बढ़ रही थी बिल्कुल ना। कुछ तो जो मैं थोथे बना रखे थे वो नहीं हो जाएगा, ऊपर का वो बस छिलका सा वो रह रहा था, अंदर तक बादाम तो था ही को नहीं उसके अंदर। और यह जो थाली में निकाली ना, या थी तो हल्दी, मैंने सोचा अदरक है या तो जामनी शुरू हो रही है, पन्नी में रखी थी बंद। फिर मैंने रीतू को फ़ोन करके पूछा, बोली रीतू बोली दीदी अदरक तो थी को नहीं, आपने हल्दी पावेगी, आप उसने काट के देखियो। फिर मैंने काट के देखी तो मैं खाया सच में हल्दी, क्योंकि मैंने इससे पहले इस टाइप की हल्दी को नहीं देखी थी, मैंने तो वे सूखी सूखी गांठ सी तो देखी थी पीली पीली। ले बच्चा चढ़ाए जो गल्ला है। अरे कप मेरा और कप मेरे जाने टूट पाट के साथ रह रहे हैं। कब को नहीं रह रहे बड़ा है वो टूट रहा है, कार टूट गया। फिर आड़ा ये जो से बाहर धरे में ले जाइए और उसको पूछूंगी कड़ा धर के जा रही है डिब्बा तो गदर है अभी कदर है कब तो। तो ये आ गया था अमित का फ़ोन कि भी मिस्त्रियों की चाय पहुंचा दो, और मिस्त्रियों की जो चाय है वो मैंने चढ़ा दी है। और यहाँ पे ना पत्ती का हिसाब को नहीं आया मैंने 2 दिन तो, क्योंकि इनकी पत्ती ना बिल्कुल तेज़ थी और मेरे पे कि हालांकि मैं अपने हिसाब से ठीक डालू थी, लेकिन इतनी तेज़ हो जाती, मैं उसमें दूध भी डाल लूँ थी फिर भी कड़वापन और चाय का रंग है ना बहुत तेज़ हुआ था। फिर 2 दिन बाद हिसाब आया है, मतलब मारी जैसे बनाऊँ ना 2 कप में तो ठीक बने, मिस्त्रियों की जब ज़्यादा बनानी पड़ी थी ना उसमें ज़्यादा पड़ जावे थी। और ईब तो मैं थोड़ी डाल, और साथ में मैंने रख दिया था तेल गर्म होना, क्योंकि चाय में टाइम लगेगा, फिर यहाँ पे खड़ा तो होना था, तो मैं कहा चलो साथ में सब्जी का काम भी बन जाएगा। तो पहले जो करेले हैं वो मैंने ईब अच्छी तरह से निचोड़ लिए थे, मतलब नमक लगा के रख दिए थे, और ईब करेला ने अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी तेल में। और यहाँ पे एक टमाटर और जो हरी मिर्च है वो मैंने चॉपर में कर ली थी। टमाटर भाई मैं सब लास्ट में डालूँगी, आप सोचोगे करेले में टमाटर है, क्योंकि यहाँ पे ना आमचूर पाउडर नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बाद में मैं डाल दूँगी, तब करेले बन जाएंगे ना उससे थोड़ा सा पहले 2-3 मिनट पहले। और यहाँ पे जो करेले हैं वो तल लेंगे, तब तक चाय में भी उबाल आ जाएगा। और ये मैंने सौंफ ली है, क्योंकि कुछ सौंफ तो मैं जीरे के साथ डालूँगी करेले की सब्ज़ी में, और कुछ थोड़ी सी सौंफ का मैंने जो पाउडर है वो बना लिया था, वो मैंने बाद में डाल दी थी मसाले के साथ में। तो यहाँ पे चाय में उबाल आ गया है, दूध डाल देंगे। और वही शोर करते करते मेरे को एक कमेंट याद आ गया, आनंद उड्डा की आईडी से कमेंट आया था, पहली बार ही कमेंट आया मेरे चैनल पे तो इस आईडी से, कि टाइटल तो सोच समझ के लगा लिया अगर तेरे को पता भी है तेरी भाभी कितनी इज्जत करती है तेरी, वो तो खाना बना के खिला देती, उसके बगैर तो तू खाना भी नहीं खा सकती, बना करके बाहर से मंगवा करके खाती। तो बहन इसी गलत फहमी ना पाड़ा करो, तुम लिख लिया करो पर कि मैं ढंग की बात लिख लिया करो। बताओ क्यों हमने भाभी आने तो पहले कि हम भूखे मरिया कर दे, भाभी आने तो पहले मारे तो माँ भी को नहीं थी भी घर आए उड़ा तो वाई बना के खुआ दिया कर दी, हम खुदे तो बना के खाया कर दे। तो मेरा नहीं के लिख दे तुम के लिख जाओ, नो भी नहीं समझ मानता, तुम कुछ और लिख लिया करो, जरूरी थोड़ी है भाई बेतु की बात लिखनी सारी। और हम बाहर तक खाना मंगवा के खाने वाले हाँ को नहीं, ठीक है ना, हमने कदे बाहर तक खाना मंगवा के खाया, हम तो कदे कितने बहुत दूर भी चले जावा नहीं तो भी कोशिश करा करा भी घर तक खा के जावा और घर आए आगे खावा, रास्ते में भी हम फल फ्रूट ले लिया करा। और हम कदे बिच हमने पूरे दिन का सफ़र कराया तो भी हमने बाहर का खाना कदे खाया को नहीं, ठीक है। तो घर बैठी तो मैं बाहर तक खाना मंगवा के खाने वाली कितने दिखूँ फिर दने, और ना हमारे पे भाई इतना फालतू का पैसा कि हम भगवान ने हमारा हाथ पैर दे रखे, हम फिर भी बाहर तक खाना मंगवा के खावांगे। तो भी देख लिए आज की वीडियो में, खाना हमने खुद ही बना के खाया है, बाहर तक को नहीं मंगवाया, और डेली घर आए बनाऊँ आगे समझ में और टाइटल में कुछ भी गलत नहीं था, कुछ भी गलत नहीं था, ठीक है। वो चीज़ मैंने लिख रखी थी कि भाभी कभी माँ नहीं बन सकती, तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती, ठीक है। ये भाभी नहीं, कोई भी भाभी नहीं बन सकती, मैं भी भाभी हूँ किसी की, मैं भी नहीं बन सकती, क्योंकि माँ माँ ही होती है। या फिर मैं ये सोचूंगी कि मैं बड़ी बहन हूँ तो मैं माँ बन जाऊँगी छोटे बहन भैया की, कदे भी नहीं बन सकती,
क्योंकि कहीं ना कहीं कमी रहेगी रहेगी, चाहे हम लाखों कोशिश कर लें। माँ माँ ही होती है, माँ की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, उसकी ममता ही सबसे अलग होती है। ठीक है, तो उसमें खिंचने चिढ़ने वाली कोई बात नहीं है। और फिर मेरे घर वाले भी तो वो लोग देखते हैं, रिश्तेदार, घर परिवार, कुणबा, भाई भाभी, सब तो वो लोग देखे हैं। अगर उनको ये बात नहीं लगती तो तेरे को क्यों लग रही है इतनी। ठीक है, कुछ नहीं होता टाइटल में लिखने से। टाइटल तो जो लोग प्यार से वीडियो देखते हैं उनको मतलब ही नहीं होता टाइटल क्या है। टाइटल तो कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ नेगेटिविटी देख करके ही वीडियो खोलते हैं, वरना वो खोलते नहीं हैं। पॉजिटिव टाइटल मैंने बहुत डाल के देख लिए, लेकिन कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता, चाहे कितनी अच्छी वीडियो हो। ठीक है, तो टाइटल तो कुछ नहीं होता। रिश्तों में प्यार होना चाहिए, चाहे हम फिर कुछ भी आपस में बोल रहे हैं और कुछ भी हम लिख रहे हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहीं का तो क्या होता है, कमेंट कर देते हैं। अगर मैं रिप्लाई कर देती हूँ ना, रिप्लाई करने के अगर मैं 2-3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बाद वीडियो देखती हूँ दोबारा, कमेंट वो कमेंट ही नहीं मिलता मेरे को, वो फिर डिलीट भी कर देते हैं उस चीज़ को रिप्लाई मिलते ही। तो ये वाली बात है। तो वे कुछ नहीं होता, खुश रहा करो। और व्लॉग में लड़ाई है, प्यार है, कुछ भी है ना, उसने अपना एंजॉय करा करो। वो अगला की भड़क है कि उनका रिश्ता किसा है किसा ना, आपने किया, आपने तो व्लॉग देखना है, अपना टाइम पास करना है, वो करो आराम से, क्या दिक्कत है। और फिर देखो तुम सब सारे अच्छे हो, है ना, मैंने इतना प्यार दो, इतनी वीडियो देखो, भाभी अच्छी है, बाकी सारे रिश्ते अच्छे हैं, तो एक माड़ा आदमी इतने अच्छा में खटा जाए, अगर कोई बड़ी बात को नहीं होती। तो मेरा भी नुए टाइम पास हो जाएगा, किसी किसी का सारा है की बात होगी। और यहाँ पे ये जो झाड़ू है वो मैंने लगा दी थी अंदर, चाय बना के दे दी है मिस्त्रियाँ की, मैंने खुद ने भी पी ली है, और जो सब्जी है वो भी बना के रख दी है। ठीक है, तो ये जो पिछला आंगन है इसमें भी झाड़ू लगा देंगे, और फिर जो पोछा लगाने का काम है वो कर लेंगे। तो झाड़ू पोछा हो गया है, आटा मैंने लगा के रख दिया था। अब जो सारे बर्तन हैं वो भी साफ़ कर दूंगी, और बर्तन साफ़ करे उस टाइम पे 10 बज गए थे। फिर और बाकी सारा काम तो ही लिया था, रोटी बनानी थी। रोटी मैंने अमित की बाट में नहीं बनाई क्योंकि वो आज आया को नहीं था। तो फिर मैं लगी थी रितु की वीडियो देखने, उसका व्लॉग आ गया था। फिर मेरी वीडियो का जो बाकी काम रह रहा था, एडिटिंग तो मैंने रात में कर दी थी, लेकिन बाकी बहुत सारे काम हुए हैं जो बाद में भी करने हुए हैं, तो वो वाले जो काम है वो कर दिए थे। और बाट देखते देखते इस टाइम पे 11 बज गए हैं। फिर मैं लगी थी रोटी बनाने, क्योंकि भी पापा ने तो भूख लग गई थी, तो जल्दी मांग ले हैं शाम में भी और सवेरे भी। तो फिर मैं कहा चलो बनाए दूँ, और फिर मैंने मेरी भी बना ली थी। और मेरी बनाने लग रही थी तब अमित का फ़ोन आ गया था कि मेरी रोटी मत बनाइए, क्योंकि उसका न्योंदा आ रहा था। मैं खा रही बतावे पहले बता देंदा कितनी देर हो गई हमने बाट देख देना है। बोले अभी भैया आधे को नहीं रही। तो फिर हमने भी अपना जो खाना है वो बना के खा लिया था। तो भैया आज के व्लॉग में इतना ही। क्लिप तो मेरे पास है, लेकिन वो सारी अगर मैं ऐड करूँगी तो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस करके वो अलग से डाल देवांगे। और ये अपना स्पेशल एक रूटीन व्लॉग हो गया, सुबह के टाइम पे भी के काम हुए हैं। और बस फिर खाना खा के फिर मैंने फुल रेस्ट कराया। 3-3:30 बजे लग मैं अपना रेस्ट कराया करूँ। 3:30 बजे लग के फिर तो रात ते लग रेस्ट है, क्योंकि 3:30 बजे भी एक बारी चाय देनी हुई है मिस्त्रियों की, बात दे के फिर मैं अपना अगर एडिटिंग का काम करना हो वो कर लिया करूँ, अगर मैंने जाना हो गई तो मैं 2 ही बार हूँ। क्योंकि अगर हम सारे इकट्ठे हो रहे फिर तो फिर भी मैं चली जाया करूँ, ये मेरा अकेले का मन ही को नहीं करता कितने भी जानना। तो चलो फिर इस वीडियो का कर देते हैं अब यहीं पे एंड। फिर मिलूंगी आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।